स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12I वाणिज्य गणित भाग 3। ठीक है, इसका जो 10वां सवाल दिया हुआ है हमारा कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हमको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। इससे पहले कि हम लोग 9 सवाल जो कि है पार्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाकर के आप वीडियो देखिए और उसको देख करके जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करिए, जो समझ में आता है उसको भी बताइए कि सर समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो भी लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो जा करके उसको वीडियो देखिए ताकि ये सवाल समझाएं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल में दिया हुआ है क में कि क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है, खरीदा हुआ मूल्य कितना दिया हमारा 120 रुपये, विक्रय मूल्य दिया हुआ हमारा कितना, बेचा कितना है 150 में। समझिए बात को, खरीदा हमारा 120 में, बेच दिया 150 में, फायदा हुआ कि नहीं, लाभ हुआ ना इसको, तो लाभ कितने का हो गया, तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। विक्रय कितना हमारा 150 माइनस करेंगे 120 तो कितना हो जाएगा हमारा 30 रुपए का। ये लाभ क्या हो गया हमारा 30 रुपए का। अब हमको निकालना है प्रतिशत लाभ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें हानि तो हुई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, ठीक ना, गुणे 100 और बट्टे में क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। यही फॉर्मूला होता है जो कि हम बार बार लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है हमारा, तो लाभ कितना है 30 रुपए का, और गुणे कितना होता है हमारा 100 जो कि फार्मूला में है, बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 120 रुपए, 120 रुपए। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको अगर कटाते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब जो आया वो हो जाएगा 25% का, इसको क्या हो गया, लाभ हो गया, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क को करना था। अब हम लोग इसके ख वाले सवाल को देखते हैं और आराम से इसको देख के सॉल्व करते हैं। तो ख वाले सवाल में दिया हुआ है कि क्रय मूल्य बराबर दिया हमारा कितना, ये 500, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हमारा 650। कुछ लड़कों को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकल जाए वो समझ लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ हुआ ना क्योंकि खरीदा 500 में बेच दिया 650 में, तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, माइनस क्या होता हमारा क्रय मूल्य, क्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य। अब खरीदा कितने में है हमारा 650 में, और बेचा कितने में है 500 रुपए में, सॉरी खरीदा कितने में है हमारा 500 में, सॉरी विक्रय बेचा 650 में और खरीदा कितने में है 500 रुपए में, तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 150 रुपए का क्या हो गया हमारा लाभ हो गया, 150 रुपए का लाभ हुआ। तो इसमें भी क्या हो गया गलती से या बाय डिफॉल्ट इसमें भी समझ लीजिए, तो लाभ ही हुआ है, हानि तो हुआ नहीं। तो इसमें भी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को लाभ निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत, यहाँ पर जाएगा लाभ बराबर लाभ गुणे 100, लाभ गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा क्रय, यहाँ पर हो जाएगा मूल्य, लाभ गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य। लाभ हमारा कितना है हमारा 150, गुणे यहाँ पर जाएगा 100 जो कि सूत्र में है, अब बट्टे में क्रय मूल्य, खरीदा कितने में है 500 में, तो 500 इस तरीके से कर लेंगे। एक जीरो से ये जीरो कट देंगे, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचा है, 5 से इसको कटाएंगे 5 3 15, और 3 में 10 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 30, तो ये 30% का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया, प्रतिशत लाभ बराबर 30%, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना है और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल ग को देखते हैं कि ग कैसे है और उसको भी लगाने का प्रयास कर रहते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अगर मान लीजिए कि इसमें पढ़ रहे हैं, आपको जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो मतलब हमको जरूर कमेंट करें कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं उसको मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। तो आप लोग बिल्कुल ही कमेंट किया करिए आप लोग, और लाइक शेयर जरूर किया करिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, ठीक है ना। जहाँ भी आप लोग फेसबुक पर हो, इंस्टा पे हो, कहीं भी हो, आप वहाँ पे शेयर करा करिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देख लेते हैं। ग हमारा दिया हुआ है कि क्रय मूल्य बराबर 90 रुपये 75 पैसा और विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपये 50 पैसा। समझिएगा बात को, क्रय मूल्य कितना दिया हमारा इतना रुपया दिया हुआ, विक्रय मूल्य कितना दिया इतना रुपया दिया हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, खरीदा है 90 रुपये में, बेच रहा है 60 रुपये में, औसतन देखें 75 पैसा को छोड़ देते हैं तभी भी, तो खरीदा है 90 रुपये में, बेच रहा है 60 रुपये में, इसको क्या हो जा रही है हानि। तो हानि बराबर क्या होता है सूत्र, हानि बराबर हानि
हानि बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है सूत्र, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 90 रुपया 75 पैसा, 90 रुपया 75 पैसा माइनस यहाँ पे क्रय विक्रय मूल्य कितना हमारा 60 रुपये 50 पैसे। अब दोनों को घटा लेंगे, आपको घटाने आता है तो यही घटा लीजिए, नहीं आता है तो यहाँ पे साइड में भी बताऊंगा, देख लीजिएगा। जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, मतलब कि 30 रुपये 25 पैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हानि हो गया। नहीं समझ में आ रहा होगा घटाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा 90.75। पॉइंट हमेशा मतलब कि सीध में होने चाहिए, पॉइंट के बाद क्या है 50 है तो 50 लिखिए, पॉइंट के इस साइड क्या है 60 है तो 60 लिखिए। अब इसको घटा लेंगे तो इसका में देखिए 5 में से 0 गया कितना बचेगा 5, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, ये पॉइंट एकदम सीध में होने चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 9 में से 6 गया कितना बचेगा हमारा 3, मतलब 30 रुपये 25 पैसा इतना आ गया। ये क्या है हमारा हानि, ये समझाने के लिए है, बस समझिएगा, ऐसे मत कर लीजिएगा, मतलब कर सकते हैं लेकिन रफ कॉपी पे करिएगा या फिर कॉपी के पीछे करिएगा, जहाँ सवाल लगाएगा वहां मत करिएगा इससे चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से इतना आ गया आपका। अब हम लोगों को हानि अब आ गया, ठीक ना, लाभ तो हुआ नहीं, तो हानि वाला हम लोग सूत्र इसमें लगा देंगे। तो हानि बराबर क्या होता है हमारा, हानि बराबर या प्रतिशत हानि बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, प्रतिशत हानि बराबर हानि, ठीक ना, हानि गुणे 100 बटे में क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो हानि हमारा कितना है 30 रुपये 25 पैसे का, गुणे क्या कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे, बटे में खरीदा क्रय मूल्य कितना हमारा 90 रुपया 75 पैसे, 75 पैसे कर लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं इसमें कि डायरेक्टली अगर नहीं कर सकते हैं तो इसमें हम लोग किसी नंबर से कटाते हैं। किस नंबर से कटा सकते हैं सोचिए और उसको कटाइए, ठीक है ना, तब तक मैं भी सोच लेता हूँ, ठीक है, और बताइए आपको को कि कितना कटेगा, कैसे कटेगा, सोच लीजिए कैसे कटेगा। अगर नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग तो इस वीडियो को रोक करके अपने हिसाब से इसको कट करके देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे किया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए पॉइंट हमने बताया है कि पॉइंट अगर 1 2 1 2 दोनों सेम स्थान पर हो तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहता, पॉइंट हट जाता है, मतलब इसमें से पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम लोग क्रॉस कर देंगे, इसमें भी पॉइंट को क्रॉस कर देंगे, दोनों सेम नंबर पर रहेगा तो पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये 3025 है, ये 9075 है, तो 25 3 75 और 3 तरीके 9, ये 3 बार में कहीं ना कहीं कट जाएगा, आप कटा करके देख लीजिएगा। तो बच गया ऊपर में क्या 1 और बटे में कितना हो जाएगा 3 और गुणे क्या है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाएगा 3। जब इसका भाग देंगे आप तो यहाँ पे 3 बार जाएगा 3 तरीके 9, फिर एक बार जाएगा 3 तरीके 9 और 1 बटे में कितना हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा इसका प्रतिशत। इस तरीके से इसको आपको करना था। लिख सकते हैं कि अतः हानि बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः हानि बराबर 33 सही 1/3%। तो इसको इस तरीके से आप आराम से इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 11वें सवाल को देखते हैं। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 7 मेजों को 1288 रुपये में बेचने पर 8% का हानि होता है, ठीक ना। एक मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, बात समझिएगा, इसमें भी वैसे ही करना है आपको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया नहीं और उस पर से हानि भी है, तो इस बात को ध्यान से रखिएगा। जो जो चीज पता है उसको लिखते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे मेज का मूल्य बराबर, ठीक है, मेज से कोई मतलब नहीं है, आप लिख भी सकते हैं 7 मेजों का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर, ये यहाँ पे लिखेंगे 7 मेजों का, ठीक ना, या फिर मेजों का लिखिए, मेजों का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, 7 है 8 है, कुछ आगे पूछा नहीं है, कि पूछा होता कि अच्छा 1 का पूछा है क्या, तो 1 का लिखिए, 7 लिख दीजिए, तब 7 का लिखिए। 7 मेजों का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना, यहाँ पे 1288 रुपए, 1288 रुपए। अब लिखेंगे कि हानि बराबर, ठीक ना, हानि बराबर मेजों के विक्रय मूल्य पर हानि बराबर 7 मेजों के विक्रय मूल्य पर हानि बराबर, विक्रय मूल्य पर हानि बराबर, हानि बराबर यहाँ पे दिया हुआ 8%, ठीक ना। बात समझिएगा, ये हम 7 नहीं लिख रहे थे इसलिए क्योंकि हमने सोचा कि सिर्फ मेज का पूछा है, मेजों का तो डायरेक्ट बता देंगे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का निकालना है, तो इसका मतलब 7 का लिखेंगे तभी तो जाके 1 का निकालेंगे। तो इसलिए हम लोग का अगर 7 में दिया होता 7 का ही पूछता तो फिर निकालना नहीं पड़ता, ठीक है ना, डायरेक्टली आप मेजों का भी लिख सकते थे, लेकिन 7 का मतलब देख के 1 का पूछ दिया इसलिए हमको 7 का लिखना पड़ गया, ठीक है। अब बात समझिएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना 7 मेजों का क्रय मूल्य, 7 मेजों,
ठीक ना, मेजों का क्रय मूल्य बराबर मूल्य बराबर क्रय मूल्य यक्ष रुपया है, ऐसा लिख लीजिएगा। 7 मेजों का क्रय मूल्य यक्ष रुपया है। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तभी जाके सवाल समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि मतलब कि मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ और इसको पेंसिल से बता दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, बाकी सब समझिएगा। मान लीजिए कोई सामान अगर मान लीजिए आप 100 रुपये में खरीदते हैं, समझिएगा बात को, मैं इसको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। 100 रुपये में खरीदते हैं, आपको 8% का हानि हो जा रहा है, ठीक ना। 8% का क्या हो गया हमारा, 8% का हानि हो गया, ठीक ना, हानि है, हानि, बात समझिएगा, 8% का हानि हो गया। तो इसका मतलब ये हो कि 100 रुपया का वो सामान था, इसको 8% का हानि हो गया। इसका मतलब कि ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, मतलब कि इसको 8 रुपये का हानि हो गया, 8 रुपये का हानि हो गया। मतलब 100 रुपये उसका मूल्य था, 100 रुपये उसका मूल्य था, उसमें से 8 रुपया हटा देंगे तो बचेगा हमारा 92 रुपया। मतलब उसका जो मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, वो क्या हो गया हमारा 92 रुपया। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 100 रुपये का सामान खरीदा था और 100 रुपये पर माइनस 100 रुपये पर ही 8% का हानि होगा। जो लास्ट में 8 रुपये घटा रहे हैं वो ये प्रतिशत हटाने के बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा, डायरेक्ट 100 से 100 कट जाएगा, बचा 8 रुपया। तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना, 92 रुपये, 92 रुपया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सॉरी 92 रुपया होगा, ठीक ना, यहाँ पे 92 रुपया। तो इस तरीके से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, जस्ट यही इसमें कर रहे हैं हम लोग। अब बात को समझिएगा, बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो इसको समझिएगा, 7 मेजों का क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक ना, और हानि बराबर 7 मेजों पर हानि हो गया हमारा, 7 मेजों पर हानि बराबर हानि के बाद विक्रय मूल्य, है ना, हानि के बाद, ठीक ना, हानि के बाद विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हमारा है, हानि के बाद विक्रय मूल्य है कितना हमारा, 1288 रुपए। हानि के बाद ही हुआ होगा ना मूल्य, बेचेगा तभी तो हानि होगा। तो यहाँ पे देखिए, यक्ष हमारा था रुपया, और यक्ष रुपये में से यक्ष पर ही 8% का हानि हो गया, और प्रतिशत का हानि हुआ है। तो ये भी क्या हमारा विक्रय मूल्य है, और ये भी क्या है विक्रय मूल्य, इधर वाला भी। तो 1200 कितना हो जाएगा हमारा, 88 रुपए। अब ये प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में 100 करेंगे, मतलब यक्ष माइनस यक्ष गुणे 8 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 बराबर 1288 रुपए। अब यहाँ पे बट्टे में 1 ले सकते हैं हम लोग, इसका करेंगे तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 100 यक्ष हो जाएगा, मतलब 100 यक्ष माइनस 8 यक्ष बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1288। अब इसका गुणा तिर्यक किसमें कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 100 में से 8 को घटा देंगे तो 92 यक्ष बराबर, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1288, और यहाँ पे हो जाएगा डबल जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब यक्ष बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1288, और डबल जीरो है तो डबल जीरो रखेंगे, बटे में 90 का 2 है तो 92 कर लेंगे। कितनी बार जा सकता है, इसको भाग दीजिए, जो आता है कटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कटा करके लिखिए, बताइए कितना आ रहा है। आप कटा करके देख लीजिएगा, इसको अगर इससे कटाएंगे तो ये 14 बार में इसको कट कर देगा। कितनी बार में, 14 बार में। तो 14 लिख देंगे और डबल जीरो लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1400 रुपए। मतलब इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 1400 रुपए, क्योंकि माने भी तो है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ जा रहा है हमारा 1400 रुपए, ठीक है ना, क्रय मूल्य हमारा 1400 रुपए आ गया। और यही पूछा था, तो एक मेज का पूछ रहा है उसने, तो लिखेंगे 7 मेजों का, क्योंकि माने है 7 मेजों का, 7 मेजों का क्रय मूल्य कितना हमारा 1400, लिखेंगे 7 मेजों का, चूंकि 7 मेजों का यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि 7 मेजों का क्रय मूल्य बराबर, क्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर यहाँ पे 1400 रुपया। तो एक मेज का, इसलिए एक मेज का, ठीक ना, मेज का क्रय मूल्य बराबर मूल्य। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 1400 बट्टे में 7 रुपया लिखेंगे और कट करेंगे, 7 दूना के 14, 200 हो जाएगा, और नीचे में आप आराम से लिख दीजिएगा 200
रुपए। मतलब एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपया। और यही इसका आंसर होगा। एकदम आराम से करिएगा, ये वाला सवाल नहीं करना है। ये वाला समझाने के लिए मैं बताया था कि कैसे ये माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे समझा सकूं और आप लोगों को फिर दोबारा मतलब समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसलिए मैं इतना ज़्यादा जोर लगाता हूं और एक वीडियो एक सवाल बताने में इतना ज़्यादा समय लेता हूं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से इसको करिएगा। ये 1400 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 200 रुपये एक मेज की कीमत। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 12वें सवाल को देखते हैं कि 12वां सवाल है कैसे। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता ₹10 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, कुछ संतरे को खरीदता है और बोला है कि उसे 9 रुपये प्रति मतलब कि दर्जन के भाव से बेच देता है, ठीक है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब बताना हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता भी है, ठीक है ना, और प्रति दर्जन के भाव से बेचता भी है, और उसमें भी कुछ ही है, दोनों में कुछ ही है। तो आप ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि संतरे का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना, विक्रेता यहाँ पे पहले कुछ संतरे खरीदता है तो पहले लिखेंगे खरीदता हुआ मूल्य, मतलब कि संतरे का क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे संतरे का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, मूल्य बराबर 10 रुपए, ठीक ना, 10 रुपए। और संतरे का विक्रय मूल्य बराबर, संतरे का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर यहाँ पे 9 रुपए, ठीक ना। प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है तो ये हम लोग दोनों में दर्जन नहीं बोला है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसी को लिख दे, ठीक है ना। अब बताइए खरीद रहा है वो 10 रुपए में, बेच रहा है 9 रुपए में, इसको क्या हो जा रहा है? हानि। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हानि हुआ बराबर या हानि बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो देखिए क्रय कितना हो जाएगा हमारा? क्रय हो जाएगा 10 और विक्रय कितना हो जाएगा 9, मतलब हानि हो गया हमारा 1 रुपए का। 1 रुपए का क्या हो गया हमारा? हानि हो गया। बात समझिएगा, जब 1 रुपए का हानि हुआ तो हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि हमें बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत, ठीक ना, हानि बराबर यहाँ पे प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा? हानि, ठीक ना, गुणे 100, हानि गुणे 100 बटे में क्या होता है हमारा? क्रय मूल्य। हानि कितने का हुआ हमारा? 1 रुपए का, गुणे क्या कर लेंगे हम लोग? 100 कर लेंगे, और बटे में क्रय मूल्य खरीदा कितने में था? 10 रुपए में। दोनों को हम लोग कटा देंगे, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा 10 एकम 10, मतलब 10% का क्या हो गया? इसको हानि हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः सिग्न संतरे मतलब फल विक्रेता को 10% की हानि हुई, 10% की, ठीक है ना, हानि हुई। डायरेक्ट लिख दिए हानि, क्योंकि प्रतिशत लगा चुके हैं इसलिए हानि हुई, ठीक है ना, हुई। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 13वें सवाल को देखते हैं कि 13वां सवाल है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 13वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव दर से खरीदा, ठीक ना। तो लिखेंगे एक दर्जन अंडे का मूल्य बराबर, लिखिए पहले तो जो पता है उसको लिखिए। एक दर्जन, ठीक ना, दर्जन अंडे का मूल्य, ठीक ना, अंडे का मूल्य बराबर 12 रुपए। एक दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो गया? 12 रुपए। तो 5 दर्जन ले रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दर्जन, ठीक ना, दर्जन अंडे का मूल्य बराबर, अंडे का मूल्य बराबर 12 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 60 रुपए। 12 गुणे 5 बराबर 60 रुपए, ठीक ना। उसमें से 10 अंडे टूट गए, मतलब समझिएगा बात को, एक दर्जन को उसने 12 रुपए में खरीदा है, तो 12 मतलब कि 12 रुपए में, तो 5 दर्जन को खरीदने में 60 रुपए लग गया, जिसमें से 10 अंडे टूट गए। एक चीज और भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक दर्जन में अंडों की संख्या बराबर, एक दर्जन में अंडों की संख्या बराबर, अंडों की संख्या बराबर 12। तो 5 दर्जन में अंडों की संख्या, 5 दर्जन में अंडों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अंडों की, यहाँ पर हो जाएगा संख्या बराबर, संख्या
बराबर 12 गुणे 5 बराबर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 ही आएगा, 60 अंडे, ठीक ना, अंडे। बात समझिएगा कि 60 अंडे 60 रुपए में खरीद लेता है, इस तरीके से बात समझिएगा। एक दर्जन खरीदने में 12 रुपये लगा रहा है और 5 दर्जन खरीदा है तो 60 रुपये लगा। एक दर्जन में 12 को अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं, तो 5 दर्जन में 60 अंडे हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट एक, मतलब कि 1 रुपये में 1 अंडे उसने खरीदे हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि उसके पास 60 अंडे हैं, तो कुल अंडों की संख्या बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कुल, ठीक है ना, कुल अंडों की संख्या बराबर, अंडों की यहाँ पे हो जाएगा संख्या बराबर 60, ठीक है ना। तो टूटे हुए अंडों की संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, टूटे हुए, 10 अंडे टूट गए, 10 अंडे लिख दीजिएगा टूट गए, 10 अंडे क्या हो गया हमारे, टूट गए। जो चीज लिखा हुआ है ना वैसी तरीके से लिखेंगे, टूट गए, ठीक है ना, टूट गए। इसका मतलब कि शेष अंडों, मतलब 60 में से 10 वो क्या हो गया, टूट गया, तो शेष अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 50। 50 अंडे, अंडे बचे हमारे 50 अंडे, ठीक ना। मतलब टूटे हुए अंडों, 10 अंडे टूट गए तो कितने बचे हमारा, 50 अंडे बचे, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, खरीदा है उसने 1 रुपए में 1 अंडे, बेच रहा है कितने में, वो देखिए शेष अंडे को उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा। शेष अंडे को कितने रुपए में बेचा उसने, यहाँ पे 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा। मतलब एक बात समझिएगा कि यहाँ पे 18 रुपए, मतलब कि 18 रुपए में कितने अंडे बेच रहा है, 12 अंडे, 12 अंडे, ठीक ना, अंडे बेचा, ठीक ना। तो एक अंडे को, मतलब कि एक अंडे को या 12 अंडे का मूल्य, इस तरीके से लिखिए, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको कट कर दीजिए, लिखिएगा 12 अंडे को बेचा बराबर, 12 अंडे को, ठीक ना, 18 रुपए में बेचा। ये जो चीज लिखा हुआ वो चीज बता रहे हैं, 12 अंडे को कितने में, 18 रुपए में बेचा, मतलब प्रति दर्जन के भाव से 18 रुपए में बेच रहा है, तो इसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो एक अंडे का मूल्य बराबर, एक, ठीक ना, अंडे का मूल्य बराबर, अंडे का मूल्य बराबर यहाँ पे 18 बट्टे में 12 बराबर कट कर देंगे तो 1 रुपया, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 1.5 रुपये, 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक ना। मतलब बेच रहा है कितने में, 1.5 रुपये में। तो 50 अंडों का मूल्य, क्योंकि अंडों की संख्या कितना है, 50, तो 50 अंडों का मूल्य बराबर लिख देंगे। तो एक अंडे का मूल्य हमारा, एक अंडे को, मतलब कि अंडे का मूल्य कितना हो गया हमारा, 1.5 रुपया, तो 50 अंडे का मूल्य, 50 अंडे का मूल्य, अंडे का यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर 1.5 मतलब 50 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 50। अब गुणा कर लीजिए, 15 में 5 को गुणा करेंगे तो पहले डबल जीरो लगा लीजिए, 15 में 5 को गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75, 2 अंक बाद 10 में लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75 रुपए। देखिए खरीदा था उसने कितने रुपए में, 60 रुपए में, खरीदा था कितना में, 60 रुपए में, बेचा है कितने में, 75 रुपए में, बेचा है कितने में, 75 रुपए में। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडों का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना, अंडों का विक्रय मूल्य 50 अंडों का मूल्य, या हाँ सही है पता है, तो इतना लिख दिया हम लोग। अब लिखेंगे अंडों का, मतलब कि मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, अब मतलब सोचना है इसमें कि अंडों पर मतलब कितना रुपए का लाभ हुआ, लाभ बराबर, डायरेक्ट लाभ लिखिए, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय। अब क्यों हम ऐसा लिख दिए, क्योंकि खरीदा है 60 रुपए में, बेचा है 75 रुपए में, तो उसको लाभ ही हुआ होगा। विक्रय कितना में किया, 75 में, खरीदा कितने में था, 60 में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, इसको 15 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, 15 रुपए का लाभ। अब इसको बताना है लाभ प्रतिशत, कितना बताना हमको, लाभ प्रतिशत। यहाँ पे समझिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, या प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पे हो जाएगा लाभ गुणे 100 बट्टे में क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। लाभ कितने का हमारा, 15 रुपए का, गुणे कर देंगे 100 बट्टे में खरीदा कितने में था, 60 रुपए में, तो 60 कर देंगे। अब 15 चौके 60 और 4 से इसको कटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। इसका मतलब ये प्रतिशत लाभ कितना आ गया हमारा, यहाँ पे अगर समझते हैं इस बात को तो प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 हो गया, यही क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 25% का इसको क्या हो गया हमारा, लाभ हो गया। इस तरीके से इस सवाल को करना था, आराम से करिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, समझिएगा, फिर करिएगा, ठीक है ना, आराम से करिएगा, ज़्यादा नहीं। आप स्टेटमेंट अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है ना, तो आप अपने तरीके से इसको लिखिएगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके लास्ट सवाल को देखते हैं, 14वां, क्योंकि ऐसे वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन देख लेते हैं 14वां सवाल को और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर को।
14वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। बोला लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है हमारा, यहाँ पे लाभ टीनम और गुणे यहाँ पे जगह 100 और बटे में क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। लेकिन दिया क्या है, ये दिया हुआ है, ये क्या है गलत है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या है असत्य, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सत्य। बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि 20% लाभ का अर्थ है, 20% लाभ का अर्थ है कि 100 रुपये क्रय मूल्य और 20 रुपये लाभ, 100 रुपये खरीदा गया और 20 रुपये का लाभ हुआ और 80 रुपये विक्रय मूल्य। नहीं, ये गलत हो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट पहले देख लेते हैं इस सवाल को, पहले क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपये क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो दिया वो लिखिए क्रय, यहाँ पे जगह मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हमारा 100 रुपया, 100 रुपया क्रय मूल्य। अब लाभ कितना दिया हुआ, लाभ बराबर कितना दे दिया हमारा 20 रुपये का, 20 रुपये का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 80 रुपये विक्रय मूल्य। ऐसा होगा क्या 80 रुपये विक्रय मूल्य होगा क्या, नहीं। इसका अगर लाभ हो रहा है 100 रुपये कोई चीज खरीदते हैं 20 रुपये का लाभ होगा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय यहाँ पे जगह मूल्य, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य और प्लस क्या होता है हमारा लाभ होता है लाभ। तो क्रय कितना हमारा 100 रुपये का और लाभ कितना हो गया 20 रुपये का, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120 रुपये। लेकिन इसने आंसर क्या दिया हुआ 80, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। देखिए सवाल को हमने हल कर करके बता रहा हूं, आप लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करिएगा सत्य असत्य को भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है हमारा क्या चीज कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। तो सही बात है, लाभ प्रतिशत का सूत्र हम लोग क्या बताए थे, लाभ प्रतिशत में बताए थे कि लाभ गुणे यहाँ पर जगह 100 और बटे में क्या बताए थे हम लोग क्रय, यहाँ पर जगह मूल्य, यही बताए थे ना हम। लाभ प्रतिशत व लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत के लिए भी क्या बताए थे हम, हानि प्रतिशत, हानि अगर प्रतिशत की बात करें प्रतिशत, तो इसमें भी सूत्र हम क्या बताए थे हानि, ठीक ना, गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा क्रय, यहाँ पर जगह मूल्य, ठीक है। यही इस तरीके से इसको आपको करना था, तो इस तरीके से आप इसको करिएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बोला है कि सदैव समान होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बात सत्य है, तो इसको लिख दीजिएगा सत्य, ठीक है ना, सत्य। और ये इसका इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से इस सवाल को पूरे को करना है। आज लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आराम से बताया हूँ, ठीक है। यदि आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।